हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ अकेडजा। इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर कर लिया है। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द टेस्ट्स फॉर आइडेंटिफाइंग द फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेस्ट विच इज योर ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि जब आप फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हो और यहाँ पे आप एक्सेस में ब्रोमीन वाटर को लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। And this white precipitate is due to the formation of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है, और जब लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट में कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म में करते हो तो आपको मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज हाउ समथिंग द रिएक्शन प्रोसीड्स। जो ब्रोमीन वाटर होता है दैट इज ब्राउन इन कलर, और जो आपका सोल्यूशन है जिसमें आपके पास एक अननोन कंपाउंड प्रेजेंट है एंड आपको पता करना है कि इसमें फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं, जैसे ही आप उसमें ब्रोमीन वाटर की ड्रॉप्स ऐड करोगे यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज ड्यू टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. Now let's discuss another important test of the phenol, which is neutral फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इसमें करते क्या है, आपके पास जो भी सैंपल है फिनॉल का, राइट, उसमें आप क्या करो, आप उसमें न्यूट्रल FeCl3 की कुछ ड्रॉप्स ऐड करो। सो व्हाट यू विल सी दैट देयर इज इमीडिएटली व्हाइट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, एंड आपको जो सोल्यूशन दिखेगा वो द सोल्यूशन विच विल बी ऑब्जर्व्ड विल बी ऑफ वायलेट कलर। और यहाँ पे ये जो वायलेट कलर आता है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन FeCl3 एंड फिनॉल। तो यहाँ पे बेसिकली देखो होता क्या है, जो फिनॉल का आपका एसिडिक प्रोटॉन है H+, वो बाहर निकलता है और वो किसके साथ कंबाइन करता है, Cl- के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा। एंड आयन जो है Fe, इट हैज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो एक आयन जो है वो फेरिक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। तो यहाँ पे ये 3 फिनॉल के ग्रुप्स अगर हमने लिए तो फिनॉक्साइड जो है वो एक Fe के साथ फेरिक के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है विच इज अ वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और 3 Cl- और 3 H+ मिलके क्या दे रहे हैं, HCl। सो जैसे ही आपने न्यूट्रल FeCl3 डाला, उसके कुछ ड्रॉप्स डाले, यू इमीडिएटली ऑब्जर्व द वायलेट कलर विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये टेस्ट कराते हैं। एसिडिक एंड बेसिक FeCl3 जो है ये टेस्ट नहीं देते फिनॉल्स के साथ, क्योंकि अगर FeCl3 जो है वो आपका एसिडिक या बेसिक होगा तो क्या होगा, इमीडिएटली एक आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा एंड वहां पे सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। देयरफॉर वी टेक न्यूट्रल FeCl3, right? We don't take acidic or basic FeCl3. And neutral ferric chloride test जो है it is given by phenol, it is not given by alcohol. alcohol ये टेस्ट नहीं देता। सिमिलरली आपका जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो भी अल्कोहल नहीं देता। तो आप मतलब क्या बोल सकते हो कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इन सबको यूज करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो वेदर इट इज अल्कोहल या फिनॉल। ठीक है, like I have taken a question, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल गिवन है C7H8O जो कि पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट दे रहा है और आपको इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। तो अगर आप देखो ये पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट दे रहा है, सो दैट इंडिकेट्स कि इसमें आपका फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। अगर फिनोलिक ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बन 7 है, तो फिनॉल में इटसेल्फ कितने कार्बन आ गए, 6 आ गए, और एक OH ग्रुप लगा दिया। ऑक्सीजन भी हमने यूज कर लिया, 6 कार्बन यूज कर लिया, बचा क्या, एक कार्बन बचा। सो इट हैज टू बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट समवेयर ऑन दिस रिंग। तो एक कार्बन को या तो आप ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकते हो, या आप मेटा पे लगा सकते हो, या आप पैरा पे लगा सकते हो, राइट। सो यू कैन बेसिकली गेट हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, आपको इससे कितने मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं ना, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इन तीनों पोजीशन पे आप लगा सकते हो, राइट। सो इसमें मतलब आपको कितने स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, राइट। सो यूजिंग दिस टेस्ट आपको आइडिया लग गया कि इस मॉलिक्यूल में फिनॉल तो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट टेस्ट फॉर द फिनॉल्स इज लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। यहाँ पे हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड जो होता है इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टली एडेड, इनफैक्ट इसको हम प्रोड्यूस कराते हैं बाय यूजिंग सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, या कोई भी एसिड आप ले सकते हो, सो दैट गिव्स अस नाइट्रस एसिड। तो फिनॉल का रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ कराते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको डार्क ग्रीन या ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एंड दिस डार्क ग्रीन और ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडोफिनॉल। जब आप इसमें डाइल्यूशन करोगे, ये जो डार्क ग्रीन या ब्लू कलर्ड का सोल्यूशन आपको मिला, आप इसको डाइल्यूट करो थोड़ा सा, तो आपका जो डार्क ग्रीन या ब्लू कलर्ड का सोल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में। रेड कलर में चेंज हो गया, और फिर अगर आप उसमें एल्कली ऐड कर दो, ठीक है, कोई सा भी आप इसमें एल्कली अगर आप ऐड करते हो तो वापस से क्या होगा, रेड कलर जो है वो वापस से किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में, या हम क्या बोलते हैं कि ब्लू कलर जो है दैट इज रीस्टोर्ड। सो दिस इज हाउ दी इट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो इंडोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज बाय यूजिंग 2 मोल्स ऑफ फिनॉल। तो उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि जो नाइट्रस एसिड होता है दैट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन का सोर्स होता है, और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है दिस इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल, और फिनॉल जो है ये क्या है, ये बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट करता है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो जाके पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल पे अटैक करेगा एंड ये ग्रुप बनाएगा, एंड नाउ दिस ग्रुप अंडरगोस टॉटोमेराइजेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप लगा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये H अगर यहाँ से निकला, ठीक है ना, ये H अगर आपने यहाँ से निकाला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो NO नाइट्रोसोनियम में डबल बॉन्ड था ना, तो ये फिर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, एंड दिस ऑक्सीजन टेक्स अप द हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा NOH, यहाँ डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। सो टॉटोमेराइजेशन होकर के आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। नाउ सिंस मीडियम एसिडिक है, नाइट्रस एसिड हमने लिया हुआ है, तो इसमें H+ भी प्रेजेंट है। अभी ये H+ क्या करेगा, ये जाकर के OH ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और इसको प्रोटोनेट कर देगा। नाउ OH2+ इज व्हाट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से निकला H2O के फॉर्म में, और जब ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पूरी की पूरी स्पीशीज जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट कर रही है, और ये क्या करेगी, ये जाके अब आपका जो दूसरा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मोल्स लिए हैं ना फिनॉल के, ये फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगी, क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग काफी ज्यादा होगी, तो ये जाके पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, एंड देखो आप क्या हो गया, फिनॉल से ये ग्रुप नाइट्रोजन की साइड से जाके जुड़ गया, एंड वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज इंडोफिनॉल, जिसकी वजह से डार्क ग्रीन या ब्लू कलर ऑब्टेन होता है डाइल्यूट करने पर रेड कलर, और इसमें जब आप कोई एल्कली ऐड करते हो तो आपको वापस से ब्लू कलर रिस्टोर होता है, एंड दिस इज द टेस्ट फॉर द फिनॉल्स, एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू फॉर द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट टेस्ट है यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है दैट इज योर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है दिस इज अ टेस्ट टू एग्जामिन द सॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ आइदर अल्कोहल्स और फिनॉल्स। मतलब ये टेस्ट अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों देते हैं, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे अल्कोहल एंड फिनॉल के बीच में, बिकॉज दोनों जो है वो पॉजिटिव देंगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। अल्कोहल्स के साथ जो कलर चेंज आता है वो रेड कलर आता है, बट फिनॉल्स के साथ जो होता है वो थोड़ा इंटेंस या डार्क कलर आता है, इट गेट्स डार्क रेड और डार्क ब्राउन कलर विद फिनॉल, डिपेंडिंग कि आप कौन सा फिनॉल यूज कर रहे हो, थोड़ा कलर जो है वो वेरी करता है, बट इट इज गोइंग टू बी इंटेंस कलर कंपेयर्ड टू द अल्कोहल्स। तो यहाँ पे देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज NH4 होल ट्वाइस, Ce is cerium, NO3 होल 6। तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट आपका रिएजेंट है जिसको इन शॉर्ट CAN लिखते हैं। इसका रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हो, ये जब आप ऐड करते हो फ्यू ड्रॉप्स अल्कोहल के सोल्यूशन में या फिनॉल के सोल्यूशन में, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल के साथ तो आपको रेड कलर मिलेगा, एंड दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और अगर आप यहाँ पे फिनॉल लेते हो तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, डार्क रेड
कलर मिलेगा या फिर ब्राउन कलर का सोल्यूशन मिलेगा, एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आइदर अल्कोहल और फिनॉल. सो दिस टेस्ट कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल. सो आज हमने डिस्कस किए बहुत सारे टेस्ट फिनॉल के लिए, एंड दोज वर द इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर फिनॉल. सो बेसिकली हमने फिनॉल के सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिए. From next lecture onwards, we'll be starting with ether.